बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 4 सितंबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह लुकमान में इरशाद बारी ताला है, बुराई अगर राई के दाने के बराबर भी हो, फिर वो पत्थर की चट्टान में या आसमान में या ज़मीन में कहीं हो, अल्लाह उसे ले आएगा। बेशक अल्लाह हर बारीकी का जानने वाला ख़बरदार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, जैसे मैं आप तमाम भाइयों को मुसलसल 2 दिन से ये इतलात शेयर करता आ रहा हूँ कि ख़लीजी ममालिक यानी गल्फ़ कंट्रीज़ में वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका बहुत अहम खुशखबरियाँ आ रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन ने बहुत अहम ऐलानात गैर मुल्की अफराद, ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, नेपाली, बांग्लादेशी भाइयों के लिए किए। अब ओमान की जानिब से भी अहम तरीन इतलात शेयर कर दी गई हैं। ओमान ने कहा कि इसी हफ्ते इन मुसाफिरों के लिए करंटाइन की पाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा ली हैं। वो तमाम खुराकें जो कि ओमान में मंजूर शुदा हैं, रजिस्टर्ड हैं, इन्हें लाजमी तौर पर ओमान आने में किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी। कुछ ऐसा ही ऐलान गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी जारी हुआ, जो आप तमाम भाइयों से शेयर कर दिया गया है। सुल्तान ओमान ने इस फैसले से एयरलाइंस को मामूल के मुताबिक काम करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। करंतना के ज़ाब्ते को उठाने का ये फ़ैसला 18 माह बाद सामने आया, जब दुनिया को कोरोना की वबा ने हिला कर रख दिया और पूरी दुनिया ही माशी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। पूरी दुनिया का कारोबार तकरीबन ठप होकर रह गया था। सल्तनत ओमान जाने वाले मुसाफिरों को पहुंचने से पहले या आने पर PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत होती थी, और ये भी लाजिम है कि उन्होंने मुल्क में मंजूर शुदा वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई हों। यही कवानीन इस वक्त सऊदी अरब में भी चल रहे हैं। ओमान ने अब तमाम गैर मुल्की अफराद जो ओमान आएंगे, अगर उन्होंने अपने मुल्कों में वो वैक्सीन जो कि एस्ट्राजेनिका, फाइज़र, मॉडर्ना या जॉनसन एंड जॉनसन से इसकी मुतल्लिका खुराकें ले ली हैं, तो बगैर करंटाइन के वो ओमान में अब दाखिल हो सकते हैं। ओमान ने तमाम एयरपोर्ट जो कि ओमान में मौजूद हैं उस पर तमाम इंतज़ामात आने वाले गैर मुल्की अफराद के लिए कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन वापस आने लगे हैं। ओमान की हुकूमत ने कहा कि मस्कत एयरपोर्ट के साथ साथ सल्तनत के बाकी एयरपोर्ट्स पर भी मुकम्मल ऑपरेशन को बहाल किया जाएगा। तमाम पाकिस्तानी इंडियन भाई जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुलने के बारे में परेशान थे कि सऊदी अरब की जानिब से भी कोई अच्छे इक़दामात हों ताकि वो सऊदी अरब आ सकें, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ये अहम तरीन खुशखबरियाँ आई हैं। बहुत उम्मीद है अगले चंद रोज़ में सऊदी अरब की जानिब से भी कुछ अहम इक़दामात नज़र आते हैं। हालात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, लिहाजा अपने मुल्कों में रहते हुए जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर अमल करें, दुआ करें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों ने 2 सवालात मुसलसल किए जो कि इस वीडियो में शामिल किए जा रहे हैं। गैर मुल्की अफराद सबसे पहले इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की कोई हतमी तारीख़ के बारे में पूछते हैं, और दूसरा सवाल कि इनके कुछ जानने वालों के अकामे और छुट्टी के वीज़े तजदीद यानी एक्सटेंड हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, मगर कुछ के नहीं हुए और वो ख़ुद मुश्किलात का शिकार हैं। तो याद रखें, इस बारे में सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से वाज़िया एलामिया रोज़ाना की बुनियाद पर गैर मुल्की अफराद को ट्विटर पर या दीगर ज़राए के ज़रिए शेयर किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि अगले चंद रोज़ में 2 से 3 दिनों या मैक्सिमम इसी हफ्ता जो अभी शुरू होने जा रहा है, गैर मुल्की तमाम लोगों के अकामे, छुट्टी के वीज़े और विज़िट वीज़े एक्सटेंड हो जाएंगे, तजदीद हो जाएंगे। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं।
لہٰذا صبر رکھیں اور دعا کریں۔ دوسرا اہم سوال کہ انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے کی کوئی حتمی تاریخ بتا دی جائے، تو دوستو یہ ناممکن ہے۔ کوئی بھی فائنل تاریخ تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں کہ سعودی حکومت کی جانب سے کیا اقدامات ہوں گے، مگر یاد رکھیں اس بارے میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی۔ جس دن شاہی فرمان ہوگا چند ہی گھنٹوں میں تمام صورتحال واضح ہو جائے گی۔ حالات اور واقعات گلف کنٹری کے یعنی سعودی عرب کے آس پاس کے ملکوں کے بہت بہتر ہیں۔ سعودی عرب میں بھی کرونا بہت کنٹرول میں ہے، لہٰذا اچھی خبر آنے کا بہت امکان ہے اور کسی بھی دن اعلان ہو سکتا ہے۔ بہت سارے بھائیوں نے یہ سوالات کیے کہ وہ اپنے ملکوں میں چھٹی پر گئے ہوئے ہیں اور انٹرنیشنل فلائٹس بند ہونے کی بنا پر واپس نہیں آ سکتے، جبکہ ان کے کفیل اور کمپنیوں نے ان پر یہ ظلم کیا کہ ان کا حروب لگا دیا اور اب وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ اس کا کوئی حل ہے تو بتائیں۔ یاد رکھیں آپ کا سوال کچھ حقیقت پر مبنی نظر نہیں آتا، کیونکہ کوئی بھی غیر ملکی جب اپنے ملکوں میں چھٹی پر جاتا ہے تو اس کا کفیل اور کمپنی ہی اس کی چھٹی لگاتے ہیں، اور یہ چھٹی جوازات کے ریکارڈ میں باقاعدہ کفیل اور کمپنی کے نام سے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ جوازات کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے کہ کفیل کے کہنے پر آپ لوگوں کا حروب لگا دیا جائے، اور ایسا ناممکن ہے۔ سعودی عرب میں قوانین اور جو سسٹم ہے وہ بہترین قسم کا اور اپڈیٹڈ ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے، لہٰذا یہ باتیں اپنے ذہن سے نکالیں اور جو بھی قوانین ہیں اس کا آپ لوگ بھی احترام کریں تاکہ مختلف سعودی عرب کے ادارے آپ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ بہت سارے غیر ملکی افراد موجودہ حالات جس میں لیبر قوانین کافی سخت ہو گئے ہیں، اس کے باوجود اپنے کفیل کے پاس یا اقامے کے لحاظ سے کام نہیں کرتے، ایسے افراد ہی زیادہ تر مشکلات میں دیکھے گئے ہیں۔ لہٰذا کوئی کفیل آپ کا زبردستی حروب نہیں لگا سکتا، اگر لگاتا ہے تو آپ کے پاس مکمل اختیار سعودی مکتب عمل نے دیا ہے۔ آپ جا کر وہاں کمپلین کریں، ثبوت کے ساتھ بات کریں، انشاءاللہ آپ کو 100% انصاف ملے گا، بس آپ کے کوشش کرنے کی دیر ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے 29 رمضان کو جو قوانین جاری کیے گئے تھے اس میں مزید 3 قوانین کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے اہم ترین ذرائع سے اطلاعات شیئر ہوئی ہیں کہ نئی پابندیاں تجارتی اداروں، مالز اور تقریبات کے حوالے سے عائد کی گئی ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے ذرائع نے اس حوالے سے جن خلاف ورزیوں کا بتایا، اس میں تجارتی اداروں اور مالز وغیرہ میں غیر ویکسین یافتہ افراد کو داخل ہونے کی اجازت دینا شامل ہے۔ دوسری خلاف ورزی تجارتی مالز جن کے ذریعے زیادہ گنجائش 100 افراد کی ہے، وہاں گیدرنگ پرمٹ کو استعمال نہ کرتے ہوئے گنجائش میں زائد افراد کو اندر جانے کی اجازت دینا، جبکہ تیسری خلاف ورزی کسی بھی تجارتی ادارے میں مقررہ حد سے زیادہ افراد کا ایک ساتھ نکلنا اور ایک ساتھ شامل ہے۔ سعودی عرب میں قوانین بہت واضح ہیں۔ غیر قانونی طور پر ایسے افراد جنہوں نے ویکسین ابھی تک حاصل نہیں کی، انہیں کسی بھی ادارے میں داخل ہونے کی کوئی اجازت نہیں۔ 100 سے زیادہ افراد کسی بھی جگہ پر مجمع کسی بھی شاپنگ سینٹر میں نہیں لگا سکتے۔ ایسے اداروں، ایسے افراد کے خلاف 6 ماہ تک کے لیے کارروائی ہوتی ہے۔ یہ ادارے مکمل سیل کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے افراد جو SOPs کی خلاف ورزی کرتے نظر آتے ہیں، ان کی کمپلین کے لیے 19911 ایک ہیلپنگ نمبر ہے، اس پر ان کی شکایت کریں، یا 937 بلدیہ کا نمبر ہے، اس پر بھی کمپلین کی جا سکتی۔ بہت سارے پاکستانی بھائی جو کہ انٹرنیشنل فلائٹس کی مکمل بحالی کا انتظار کر رہے ہیں، انہیں پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، جو پاکستانی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا چیخ چیخ کر بتا رہا ہے، اس پر بھی نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ یہ خبریں جب دوسرے ملکوں میں جاتی ہیں تو حالات پھر سے خراب ہو سکتے ہیں۔ کرونا کے کیسز میں اضافے کے باعث وفاقی دارالحکومت اسلام آباد
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चंद शहरों में नई पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया है, जिसमें स्कूल और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की बंदिश भी शामिल होगी। यानी मुख्तलिफ शहरों में जो लोकल लेवल पर बसें चलती हैं उसे मुकम्मल बंद किया जा रहा है। जुमे को इस्लामाबाद में होने वाले NCOC के इजलास में मुंतखब अजला के लिए कुछ नई पाबंदियां लगाने के बारे में बात की जा रही है। मखसूस शहरों में स्कूल्स के बंदिश के अलावा दूसरे शहरों से मुसाफिर गाड़ियों के ज़रिए भी नहीं आ जा सकेंगे। शादी की तकरीबात और दीगर अहम तरीन जो इश्यूज़ हैं उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जा रही है। पंजाब के शहर सरगोदा, खुशा, मियांवाली, रहीम यार खान, खानेवाल, फैसलाबाद, भक्कर और इस तरह से बहुत सारे और भी 8 से 10 शहर शामिल हैं। KPK में मालाकंड, मानसहरा, सवाबी, DI खान, सवात, एबटाबाद और पेशावर इसमें शामिल हैं। इस सूरत हाल के बाद इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में मुश्किलात पाकिस्तान से ज़रूर हो सकती हैं, लिहाजा पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग बहुत एहतियात बरतें। सऊदी अरब में कस्टम अथॉरिटी की जानिब से इतलात शेयर की गई हैं कि सऊदी अरब में जद्दा इस्लामी पोर्ट और अल-बतहा पोर्ट पर शराब की गैर कानूनी तौर पर रोकथाम को काबू किया गया है। 3 कोशिशों को नाकाम बना दिया गया, जिसमें से शराब की 66,312 बोतलें ज़ब्त कर ली गई हैं। इतनी बड़ी तादाद में शराब की बोतलें जो ऑरेंज जूस है, पीने के पानी और मशीन फ़िल्टर में छुपाई हुई थीं। पुलिस के ताउन से शराब को गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में लाने के लिए इसमें मुलव्विस 8 अफराद को गिरफ़्तार किया और इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे और कस्टम अथॉरिटी ने ममलिकत में मंशियात की हर किस्म की रोकथाम के लिए बड़े सख्त कवानीन वाज़िया किए हैं। गिरफ़्तार शुदा अफराद को भारी सज़ाएँ और जुर्माने किए जाए।